जो हमने दीन पढ़ा है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, उन्होंने भी भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। दौरे सहाबा या ताबीन में से किसी ने भी इस सवाल को ना उठाया, ना वो उलझे हैं गाय की किस्म में से हैं। तब बड़े ताकीक फरमा गए हैं। आप फरमा देते कि भैंस की कुर्बानी नहीं है तो सबसे पहले बकरे ज़िबा करें। हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि मैंने अपने ज़माना में तो नहीं पाया कि कोई आदमी भैंस की कुर्बानी को नाजायज़ कहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सर, सवाल ये है कि अभी आपने नाज़रीन वीडियोस भी देखी होंगी, अपने नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रही है वीडियो। किताब और सुन्नत की रोशनी में जो हमने दीन पढ़ा है वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं, उन्होंने भी भैंस या कट्टे की कुर्बानी नहीं की। और इसी तरह के आइमाए दीन जो हैं उन्होंने भी कट्टे की कुर्बानी या भैंस की कुर्बानी नहीं की। ये हमारे सब कॉन्टिनेंटल के अंदर जो है कुछ लोग करते हैं। तो मौलाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अपना टाइम दिया हमें। इस सिलसिले में थोड़ा बताइएगा कि क्योंकि लोग अब परेशान हो गए हैं कि यार जिन्होंने कट्टा लिया है, भैंस लिया है, तो वो क्या करें। अब आपने सवाल ये मोहतरम फरमाया कि कट्टे की कुर्बानी, इसको मामा एक बना दिया है। भाई, दौरे सहाबा या ताबीन में से किसी ने भी इस सवाल को ना उठाया, ना वो उलझे हैं। उल्टा अगर आप देखें तबा ताबीन के ज़माने में, ताबीन कौन है? जिन्होंने सहाबा को देखा है। कौन है? जनाब सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सन 110 हिजरी। अच्छा। उस 110 हिजरी के अंदर, और लिखने वाले कौन है, इस बात को नकल करने वाले कौन है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। उन्होंने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को नकल फरमाया। वो फरमाते हैं कि ये जो भैंस है जिसको हम कट्टा कहते हैं, ये अलजामूस, ये बकर की किस्म में से है, यानी गाय की किस्म में से है। अलजामूस बकर सवाउन, ये भैंस और ये बकरा, क्या कहते हैं इसको, बकर कुर्बा गाय, ये बिल्कुल जायज है और ये बराबर है। अब अंदाजा फरमाएं कि अगर उन दिनों में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल हुआ कि हम लोग भैंस के अंदर कितने हिस्से रखें, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इसमें 7 हिस्से रख सकते हैं। अब अंदाजा फरमाएं कि हम हजरत अली की बात क्यों अर्ज कर रहे हैं कि शेर खुदा है, मदीनतुल इल्म, ये वारिस अंबिया है और अहले बैत में से हैं। अगर एतराज होता, कुर्बानी ना होती, तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमा देते कि भैंस की कुर्बानी नहीं है। लेकिन क्योंकि उधर नहीं पाया जाता ये जानवर, जो भैंस है, कट्टा है, ये अरब शरीफ में नहीं पाया जाता। और आपसे मजे की बात और करें, हमारे यहाँ जब हम सदकातुल फितर देते हैं तो सदकातुल फितर अपने हिसाब से देते हैं। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो सदकातुल फितर या तो आपने खजूरों से दिया है या फिर आपने किशमिश से दिया है। अच्छा, खजूरों से आपका सदकातुल फितर देना वाजिब है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे दूसरे हजरात भाई हैं जो इतराज करते हैं कट्टे की कुर्बानी नहीं है, हम उनसे मुअद्दिबाना मोहब्बताना सवाल पूछना चाहते हैं कि सदकातुल फितर गंदम से हो जाता है जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं दिया। फिर उसके बाद ये है कि एक ना, इसमें चलो भाई हम अकली तौर पर कहते हैं, नकली ये सबूत नहीं, अकली तौर पर ये है, सारा साल भैंस का दूध पीते हैं, सारा साल हम लस्सी इस्तेमाल करते हैं, मक्खन उसका खाते हैं, और हर हफ्ते के अंदर ये कसीर तादाद में कट्टा कुर्बान किया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये ज़िबा किया जाता है। गोश्त खाने में किसी को एतराज नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सवाब के एतबार से हम वो चीज कुर्बान करें जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बान फरमाया। आपने हज के मौके पर, आपने हजतुल वदा फरमाया, हज के मौके के ऊपर आपने 100 ऊंट ज़िबा फरमाए, अपने हाथ मुबारक से 63 ऊंट ज़िबा फरमाए। बाकी है अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो अर्ज ये है, मकसद ये है कि कट्टे की कुर्बानी बिल्कुल जायज है। हाँ, फजीलत में अगर अल्लाह पाक किसी को ताकत दे तो सबसे पहले बकरे ज़िबा करें, छतरा दुम्बा ज़िबा करें, ये अफजल है। अफजलियत के अंदर फिर उसके बाद आप गाय को लेके आए। अच्छा, अगर फिर उसके बाद अल्लाह तौफीक देता है आसानी से, आपको पता है महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में हर आदमी की पहुंच नहीं है कि वो आदमी बकरे ज़िबा करे, छतरे ज़िबा करे। उसकी पहुंच ये है कि वो हिस्सा रख लेते हैं और इसमें सस्ता भी पड़ता है। इसमें मैं कर सब ये कहूंगा कि गाय और जो भैंस का जो रेट है ना, इसमें भी फर्क है। गाय महंगी है, गाय भैंस जरा सस्ती है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब मैं ये बताना चाह रहा था। तो इसमें हर तबका जो गरीब आदमी है वो बेहतरीन कुर्बानी कर सकते हैं। और वैसे भी कुर्बानी का जो ताल्लुक है इन चीजों के साथ नहीं है।
صحیح رب تعالیٰ کا قرآن مجید ہے، کلام مجید فرقان حمید میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اور میں ہرگز اللہ کو تمہارا گوشت پوشت ہڈیاں لہو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی ہے پرہیزگاری ہے وہ پہنچتی ہے اللہ کو۔ اب چاہے آپ چھترے کی قربانی کریں، صحیح بات 5 لاکھ کی قربانی کریں، وہ تو اللہ پاک دلوں کو دیکھتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ اور یہ اعتراض تو بالکل بے جا ہے۔ یعنی کچھ لوگ پریشان تھے، وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم تو پریشان ہو گئے، یہ سمجھ نہیں آ رہا ابھی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ کٹے کی بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے اور وہ ہو سکتی ہے بالکل، تابعین کے زمانے میں ہوئی ہے سر، اب یہ جائز ہی نہیں، باقاعدہ غریب آدمی کے لیے وہ ان کو ملتی ہے وہ کرے۔ آپ اگر میں اس سے زیادہ کہوں کہ دیکھو جی، جو تابعین کے زمانے میں، خیر القرون کے زمانے میں، جو اتنے 110 ہجری میں نے آپ کو حوالہ دیا، اور حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانہ میں تو نہیں پایا کہ کوئی آدمی بھینس کی قربانی کو ناجائز کہے۔ اب امام احمد بن حنبل اتنے بڑے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد آج یہ دور میں جہاں فتنہ فساد کا دور ہے، ہر بندہ اپنا ایک چھوٹا سا پڑھتا ہے اور اس کو اپنا مسلک بنا لیتا ہے، تو بھئی وہ اعتراض کر رہا ہے۔ اعتراض بڑوں نے نہیں فرمایا، امام احمد بن حنبل، مجھے یاد آیا جناب سیدنا انس بن مالک مدنی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ قربانی بھینس کی جائز بھی ہے، اور فرماتے ہیں یہ گائے کی قسم میں سے ہے، تب بڑے تحقیق فرما گئے ہیں، تو بڑوں کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ مطلب یہ بات کرنا صحیح نہیں اس موقع پہ، خام خواہ لوگ بھی پریشان ہوں گے، یہ صرف محض پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے بات، ورنہ یہ ہے کہ بالکل یہ جائز ہے۔